नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम टुडे में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे साथी अभी भी परेशान है कि सर सरप्लस वाले जो रेशनलाइजेशन के लिए आवेदन किए हैं या फिर म्यूचुअल वाले जो ग्रुप बनाया है उनको ऑर्डर लेटर नया विद्यालय का योगदान हेतु जो पत्र जारी होता है इस शिक्षा कोष पर कब होगा। साथ ही यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर सरप्लस वाले जो 4-5 ऑप्शंस दिए थे उसमें अगर उनका नहीं होता है तो कहाँ पर भेजा जाएगा, क्या नया स्कूल मिलेगा या फिर पुराने स्कूल में ही बने रहेंगे। फिर और भी सवाल आता है कि नया आवेदन कब से शुरू होगा, क्योंकि ये 3 चरण में होगा। तो फर्स्ट चरण का आवेदन समाप्त हो गया, लेकिन अभी अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो भी हम ट्राई करके देखेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड लिखिए, इससे क्या होता है कि वीडियो में रीच बढ़ता है और आगे तक फैलता है। पर क्लिक करने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे डेट समाप्त भी हो गया है, हम ट्राई करना चाह रहे थे। अब यहाँ पर समझिए कि जो म्यूचुअल वाले आवेदन किए हैं या सरप्लस वाले आवेदन किए हैं तो उनको अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा वो हम ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया शेड्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। समायोजन मीन्स रेशनलाइजेशन और म्यूचुअल के लिए आवेदन 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चला। अब क्या होगा कि समायोजन वाले का, समानुपातिकरण का, रेशनलाइजेशन वाले का 7 अगस्त से 9 सितंबर तक क्या होगा, इसकी प्रक्रिया चलेगी। जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर समिति की बैठक होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, लिस्ट जारी होगा। उसके बाद आप अगर आपत्ति डालेंगे, क्योंकि हो सकता है एक से अधिक लोग आवेदन करेंगे, तो उसमें मेरिट के आधार पर क्या होगा, अलाउट होगा लेटर, मतलब पहले सूची जारी होगा। लेकिन वो क्या होता है कि बहुतों को आपत्ति होगी, नहीं मेरा होना चाहिए, तो उस पर निराकरण होगा। कुल मिला के ये कहें कि सितंबर में, जो 9 सितंबर तक में क्या होगा, जिनका भी होना है, जो भी चॉइस दिए उस विद्यालय में आपका सामंजन हो जाएगा, मीन्स सरप्लस वाले रेशनलाइजेशन हो जाएगा। अब जो साथी बचेंगे तो क्या नया विद्यालय दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको विकल्प में ही दिया जाएगा। अगर विकल्प में नहीं मिला, आपका उतना नंबर नहीं बना, तो जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में बने रहेंगे। तो क्या फिर बाद में नया विद्यालय भेजा जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। अब रही बात क्या कि नया आवेदन जो फिर पुनः होगा द्वितीय चरण का, वो कब होगा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि म्यूचुअल ट्रांसफर का भी यहाँ पर दूसरे चरण में क्या होगा, उसको जिला स्तर पर, मंडल स्तर या समिति द्वारा जो बैठक के उपरांत लेटर प्राप्त होगा। कब होगा, 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच, मतलब सितंबर में ही लेटर मिलने वाला है ज्वाइनिंग का, चाहे म्यूचुअल वाले हो या फिर रेशनलाइजेशन वाले हो। अब जो जनरल ट्रांसफर जो कि सब आवेदन कर पाएंगे, ये है यहाँ पर तीसरा चरण, जो समान स्थानांतरण। यहाँ पर समान स्थानांतरण के लिए आवेदन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद जो रिक्तियाँ जारी रहेंगी उसका क्या होगा, रिक्ति प्रकाशन होगा। कब होगा, 16 सितंबर में। उसके बाद समान स्थानांतरण के लिए वरीयता सूची का जो है यहाँ पे लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा है, समान स्थानांतरण हेतु तो आवेदन की प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प चयन। मतलब ये है कि दोबारा आप समान स्थानांतरण के लिए, या कोई भी जो अप्लाई नहीं किए हैं या फिर जो स्थानांतरण नहीं लिए हैं, लेना चाह रहे थे, 17 सितंबर से 23 सितंबर तक आवेदन चलेगा। फिर उसी का लिस्ट जारी होगा। कब जारी होगा, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप डीएलएड, बीएड या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। एनसीटी अप्रूव और यूजीसी अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। 24 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक, मीन्स थर्ड चरण का क्या होगा, 17 सितंबर से ऑनलाइन होगा। फर्स्ट चरण का ऑनलाइन हो चुका है। फर्स्ट चरण में क्या होगा, समायोजन वाले का होगा। फिर सेकंड चरण में म्यूचुअल वाले का लेटर निकलेगा। तो नया आवेदन का यही डेट है। अब बाद में जिनको सरप्लस में है, बच्चे कम है, टीचर अधिक है, या फिर गलत तरीके से जिस तरह भी हो सरप्लस हो गया है, वो आवेदन नहीं किए हैं, तो क्या करें। देखिए, अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो घबराए नहीं। विभाग क्या करेगी, पुनः जांच करेगी, पुनः मंथन करेगी, कर भी रही है। उसी के आधार पर क्या होगा कि जितना सरप्लस दिखाया जा रहा है उतना होगा नहीं, आसपास के विद्यालय में ही भेजा जाएगा। रही बात कि जैसा कि उसका वक्तव्य आया था कि आंगनबाड़ी या फिर जो सरकार का जो विद्यालय चल रहा है छात्रावास, उसे भेजा जाएगा,
तो सरकार के कर्मी हम लोग हैं, कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन इतना दूर नहीं भेजा जाएगा, उम्मीद कम है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा स्थानांतरण हो, अब तक आप आवेदन नहीं किए हैं, तो जनरल ट्रांसफ़र में कीजिएगा। लेकिन जनरल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि सीट नहीं के बराबर बचेगा देहात में, इसलिए कि जितना भी सरप्लस में या फिर म्यूचुअल में तो ऑलरेडी सीट जो था उसी में अल्टरनेट होता है, लेकिन रेशनलाइजेशन में, समायोजन में क्या होता है कि आसपास जितना भी सीट है उसमें मैनेज हो गया, मतलब फुल हो गया। तो जनरल ट्रांसफ़र उसके लिए लाभदायक होगा, जहाँ तक मेरी समझ के अनुसार जो अदर जिला के हैं अपना जिला में आना चाहते हैं, तो जिला में किसी भी ब्लॉक में उनका हो जाएगा। तो वीडियो में बताए गए जितने भी पॉइंट्स हैं उसको ध्यान से दोबारा देख सकते हैं। आपके मन में जो सवाल बनता है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। फिर लास्ट बता दें, जो भी साथी सरप्लस वाले आवेदन नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐच्छिक है। लेकिन जिनको लगा था कि हम कर दें, आसपास अगर वहाँ हो तो ठीक है, नहीं तो पुराने विद्यालय में रहेंगे वो भी ठीक है, मतलब टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।